नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने व्याकरण वचन का अभ्यास किया था। आपको याद है कि नहीं? यस, वचन यानी क्या? यस, वचन यानी कि संख्या। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की एक ही संख्या का बोध करवाए उसे एक वचन कहा जाता है। उसी प्रकार जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक संख्या का बोध करवाए उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों का कुछ अभ्यास किया था। अकारांत शब्द को, इकारांत शब्द को, उकारांत शब्द को कैसे परिवर्तित करके उसका बहुवचन किया जाता है। आप सबको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों, आज हम इस तास में अपनी प्रथम इकाई इतनी शक्ति हमें देना दाता एक प्रार्थना गीत है। हम आज इस प्रार्थना गीत का अभ्यास करने जा रहे हैं। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ पर प्रकाश डाल लेते हैं, जिससे हमें कविता का भावार्थ समझने में आसानी हो जाए। चलिए, शब्दार्थ। शक्ति यानी ताकत, दाता यानी कि ईश्वर, नेक यानी कि ईमानदार, विश्वास यानी कि भरोसा, रोशनी यानी कि उजाला, भली यानी कि अच्छी, बैर यानी कि दुश्मनी, बदला यानी कि प्रतिशोध, मधुवन यानी कि बगीचा, करुणा यानी कि दया, पावन यानी कि पवित्र। बच्चों, यहाँ पर हम इस तास में इस कविता के प्रथम पाठ में हम पहले, दूसरे और तीसरे इन तीन ही पैराग्राफ यानी कि 12 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। प्रथम 4 लाइन, फिर 6 लाइन और फिर बाकी की 4 लाइन। इस प्रकार हम 12 से 14 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आप अपनी किताब निकालिए, उसमें पेज नंबर 1 और 2 निकालिए। प्रथम इकाई इतनी शक्ति हमें देना दाता। पहले हम इस कविता का पूरा गान करेंगे, बाद में इसकी समझूती प्राप्त करेंगे। वैसे तो यह प्रार्थना आपने बहुत बार सुनी है। क्यों? क्योंकि यह प्रार्थना सभा में भी सुनाई जाती है। ठीक है, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो न, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो न, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को,
सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, कौन दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी आए सहले खुशी से। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, समा समा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बच्चों, आपने ये प्रार्थना बहुत बार सुनी है। चलो अब इन प्रार्थनाओं की समझौती को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ कवि ये बताते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें इतनी शक्ति यानी कि इतनी ताकत देना दाता यानी कि ईश्वर। हे ईश्वर, आप हमें इतनी ताकत देना कि हमारे मन के अंदर जो भरोसा है वो कभी भी कमजोर ना हो। हे ईश्वर, आप हमें इतनी ताकत देना कि हमारे मन के अंदर जो भरोसा है अपने आप पर और आप पर भी, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कमजोर ना पड़े। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम ईमानदारी के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चले। हमारा जीवन ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही चले, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो जाए। हम अज्ञानता से यानी कि बिना सोचे समझे या तो हम भूल कर भी कोई भूल ना करे, ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर से कर रहे हैं कि हम भूल कर भी कोई भूल ना करे, इतनी हमें ताकत देना। हे ईश्वर, आप हम पर इतनी कृपा बरसाए रखना, हमें इतनी ताकत देना कि हमारे मन का विश्वास है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी मोड़ पर कमजोर ना पड़ जाए। हमारा जीवन ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही गुजरे। हमारा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही गुजरे। हम भूल कर भी कोई भूल ना करें, हमसे गलती से भी कोई भूल ना हो जाए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। यहाँ पर कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में ज्ञान का अभाव है, यानी कि अज्ञान के हो अंधेरे। हमारे जीवन में ज्ञान का अभाव है। इस अज्ञानता का अंधेरा दूर करके हमारे अंदर रोशनी यानी कि प्रकाश प्रदान करो। किस प्रकाश? तो कि ज्ञान का। हे ईश्वर, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि आप हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधेरा है वो अज्ञानता का अंधेरा दूर करके हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी प्रदान करें, हमें ज्ञान का प्रकाश दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, इन सारी बुराइयों से हमें दूर कीजिए। हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर कभी भी ये बुरी भावना प्रवेश ना करे। जितनी भी दे, आपने हमारे लिए जितनी जिंदगी सोच के रखी है वो सारी जिंदगी हमें भली यानी कि अच्छी से अच्छी प्रदान करे। हे ईश्वर, हमें किसी भी प्रकार से बुराइयां हमें टच ना करे, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां ना प्रवेशे और हमारी जितनी भी जिंदगी है वो अच्छे से अच्छी जिंदगी हमें प्रदान करे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर, बैर यानी क्या? दुश्मनी। हमारे हृदय में, हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति कोई भी बुरी भावना यानी कि दुश्मनी की भावना न आए। हमारा मन इतना स्वच्छ रहे कि हम दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए। कभी भी किसी भी प्रकार वाणी से हो या किसी भी प्रकार से हम उसके सामने कटु वचन भी ना बोले, यानी कि हमारे सबके हृदय में अच्छी भावना हो, कभी भी दुश्मनी ना आए, भावना मन में बदले की ना हो। हमारे मन में हमारी भावना यानी कि आशा कभी भी किसी के साथ प्रतिशोध लेने की ना हो। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अच्छी से अच्छी जिंदगी प्रदान करें, कभी बुराई का साया मुझ पर ना पड़े। मेरे जीवन में जो अज्ञानता का अंधेरा है वो अज्ञानता का अंधेरा दूर करके आप मुझे ज्ञान का प्रकाश दे। साथ में ही मेरे हृदय में कभी भी किसी के प्रति दुश्मनी की भावना ना प्रकट हो, ना ही मैं कभी किसी के साथ प्रतिशोध लेने की आशा करूं, कामना करूं। मेरा जीवन हमेशा अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी पर चले। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। मेरे मन के अंदर कभी ऐसा विचार ना है कि हमें दूसरों से क्या मिला है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में कभी भी ऐसी भावना ना आए कि मैंने दूसरों से क्या पाया है, बल्कि मेरे हृदय के अंदर ये भावना उज्ज्वलित हो कि मैंने दूसरों को क्या दिया है, अर्पण यानी कि समर्पित किया है। मुझे दूसरों से लेने की आशा नहीं रखनी है, मुझे हर वक्त दूसरों को देने की आशा रखनी है। फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। मेरी तरफ से मैं हर वक्त प्रत्येक जीव के साथ खुशियां ही बांटता फिरूं। क्या मैं हर वक्त सभी जीवों के साथ खुशियां ही बांटता रहूं? इस खुशियों के बांटने से प्रत्येक का जीवन बाग जैसा हो जाएगा। मधुवन यानी कि बगीचा यानी कि बाग जैसा हो जाएगा। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा की दृष्टि, जल यानी कि पानी, यहाँ पर करुणा की दृष्टि मुझ पर सदैव बरसाते रहना। मेरे मन के प्रत्येक कोने को पवित्र बनाते रहना। यदि मेरा मन का कोना, प्रत्येक कोना पवित्र रहेगा तो मेरे अंदर अच्छाई, सच्चाई और अच्छी अच्छी बातों का संचार होगा और मैं सभी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। और अच्छे से व्यवहार करने से प्रत्येक का जीवन बाग में परिवर्तित हो जाएगा। कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रहेगी। तो बच्चों, हम इस पाठ में यहाँ तक कविता का अभ्यास करते हैं। दूसरे पाठ में
हम आगे की कविता का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फिर से प्रकाश डाल लेते हैं कि हमने क्या अभ्यास किया। ठीक है, यहाँ पर कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन कैसा बनाना है, दूसरों को काम आए, हर वक्त में अच्छा इंसान बनता रहूं, मेरे साथ कोई भी बुरा व्यवहार ना करे और ना ही मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार करूं। मेरे हृदय के अंदर कभी भी ये भावना प्रवेश ना करे कि मुझे दूसरों से प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जिंदगी मुझे मिले और मैं अच्छी जिंदगी काटूं, ऐसा यहाँ कवि ईश्वर से कहते हैं। चलो फिर से कुछ पंक्तियों को याद करते हैं कुछ प्रश्नों के रूप में। यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो दाता यानी कि क्या? दाता यानी कि ईश्वर। मन का विश्वास कैसा ना हो, यह कामना कवि ने की है। मन का विश्वास कमजोर ना हो, ऐसी कवि ने भावना की है। मन का विश्वास कमजोर क्यों ना पड़ने की बात की है? क्योंकि यदि मन का विश्वास कमजोर हो गया तो मैं अच्छी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। कवि कैसे रास्ते पर चलने की बात करते हैं? यहाँ पर कवि नेक रास्ते पर चलने की बात करते हैं। हम भूलकर भी क्या ना करें, हम भूलकर भी कोई भूल ना करे, यह बात करते हैं। आने वाला नहीं, हम कैसे रास्ते पर चले जिससे हमारा जीवन अच्छा बने? तो हम नेकी यानी कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चले जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। हमें कैसा अंधेरा दूर करना है? हमें अज्ञानता का अंधेरा दूर करना है। किससे बचना है? हमें बुराइयों से बचना है। हमारे अंदर कैसी भावना प्रज्वलित ना हो? तो प्रतिशोध लेने की भावना कभी भी प्रज्वलित ना हो। फिर कवि कहते हैं कि हमें क्या नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हमें यह कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है, क्या अर्पित किया है, समर्पित किया है। क्या बांटने से सभी का जीवन मधुवन जैसा बन जाएगा? तो कि सभी के साथ खुशियां बांटने से सभी का जीवन मधुवन बन जाएगा। कवि अपने पर कैसा जल बहाने के लिए कहते हैं? कवि अपने पर करुणा का जल बहाने के लिए कहते हैं। करुणा का जल बहाने से क्या होगा? करुणा का जल बहाने से मन का प्रत्येक कोना पावन यानी कि पवित्र हो जाएगा। तो बच्चों, आपको इस इकाई में कविता का इतना जो पाठ है, प्रथम पाठ, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट में ये शब्दार्थ भी होंगे और कुछ प्रश्न भी होंगे। आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ दिए जाएंगे, आपको अर्थ लिखना है। तो आपको अर्थ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ले लीजिए। ठीक है, अब आपको वर्कशीट में ये शब्दार्थ दिए जाएंगे, आपको सामने ये अर्थ लिखने हैं और बाद में एक एक वाक्य के प्रश्न दिए जाएंगे। आपको वो प्रश्न भी कॉपी करना है। तो बच्चों, आपको यह वर्कशीट अपनी रफ बुक में अच्छे अक्षरों में दिनांक, विषय, विषयांक लिखकर, साथ में इकाई और इकाई का नाम लिखकर अच्छे से कंप्लीट करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह इकाई का प्रथम पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से यह गृह कार्य भी कर सकेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं अपना क्लास खत्म करती हूँ।